साथी हैं सबको आना है मीटिंग में, और उनको ये सीखना है, समझना है हम सब लोगों को कि हम छोटी सी प्रॉब्लम आने में अपने काम से मुंह मोड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने रुख को बदल देते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। तो वो काम हमें नहीं करना है, क्योंकि दिक्कत परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कहते हैं प्रॉब्लम इज द लाइफ ऑफ पार्ट है, लेकिन उसमें से निकल जाना लाइफ ऑफ आर्ट है। यानी कि परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, और उस परेशानियों से निकल जाना जिंदगी की कला है। एक पार्ट ऑफ लाइफ है और एक आर्ट ऑफ लाइफ है। दोनों ही अपनी जगह पे बहुत मायने रखते हैं साथियों, क्योंकि जिंदगी में परेशानी आती हैं तभी पता चलता है कि लाइफ है क्या। और उसमें से जब हम निकलते हैं तब हमें अपने आप को जज करते हैं कि हम में कितनी पावर है, हम कितने एक्टिव हैं कि हम परेशानी से भी बाहर निकल सकते हैं। राइट। तो साथियों आप सभी को पता ही है, बार बार मैं बोल ही रहा हूँ कि आज का धमाका हुआ है कल, और उस धमाके का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पार्टिसिपेंट तो आज आपके आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये बातें बार बार बोलने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। आप सब भी लीडर हैं, और लीडर का काम क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। तो समय भी हमारे बीच में होता चला जाता है, क्योंकि समय साथियों कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर इंतजार करते हैं तो हम लोग करते हैं समय का। कहते हैं ना दोस्तों कि जिंदगी में हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सही कदम उठाते हैं सफल होने के लिए। सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक तो सही प्लेटफॉर्म, सही गाइडेंस एंड लगातार एक्शन। और मुझे खुशी है कि हम सभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में हैं जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा है साथियों। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी चेंज कर ली है। कहते हैं दोस्तों फर्क सिर्फ सोच का होता है। एक इंसान मौका ढूंढता है और दूसरा इंसान मौका छोड़ता है। फर्क सोच का ही है। एक इंसान मौका ढूंढता है और दूसरा इंसान बहाना ढूंढता है या मौका छोड़ता है। ये आपको तय करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। समझिए मैं जो बोल रहा हूँ, हमारे पास मौके आते हैं, या तो हम मौके देख लेते हैं, मौके को भुना लेते हैं, या फिर हम बहाना बना के मौके को छोड़ देते हैं। आपको तय करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। आज के समय में हर कोई साथियों आज के समय में हर कोई ऑनलाइन कमाई डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं, जिसे डिजिटल इंडिया भी बोलते हैं हम। और ऐसे समय में अगर आपको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकती है। तो ऐसा ही हमारा एक प्लेटफॉर्म है। क्या प्लेटफॉर्म है साथियों? यूनोपे, यानी कि यूनोटेक मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक मौका मिलता है सीखने का, कमाने का और अपनी पहचान बनाने का। आज हजारों लोग यहाँ से अपनी इनकम और लाइफस्टाइल दोनों बदल रहे हैं साथियों, और पहचान बनाने का मौका मिलता है। ये लोग आप अभी लाइव देखेंगे। तो साथियों हमारे बीच में कुछ अचीवर निकले हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवर निकले हैं। तो समय हमारे बीच में होता जा रहा है। 7:30 से अपने सेशन को हम स्टार्ट कर देते हैं। पर डे का हमारा शेड्यूल रहता है। तो हमारे बीच में जो भी रैंकर निकले हैं मैं इनवाइट करूंगा। सर अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे तो ज़रूर हमारे बीच में आके बात करेंगे। समय हमारे बीच में हो रहा है। तो साथियों सुनने के लिए तैयार रहिए आप लोग, उन लोगों की जर्नी जिन्होंने आज की डेट में यानी कि कल की डेट में एक इतिहास बनाया है, रैंक लिया है, कंपनी में अपनी पहचान बनाई है, अपने आप को साबित किया है, प्रूव किया है। तो सबसे पहले मेरे में पार्टिसिपेंट नहीं दिख रहे हैं क्या? साथियों सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे जसपर डायरेक्टर, जो कल ही की डेट में निकले हैं और बहुत अच्छा सर स्ट्रगल कर रहे थे। अभी कुछ महीने पहले सर ने 2nd रैंक हिट किया था,
और कल ही की डेट में सर ने कंपनी का 3rd रैंक हिट किया है। तो अगर हमारे बीच में सम्मानीय योगेंद्र सर कंफर्टेबल हैं तो आप आइए सर। और किस तरह से आपने जसपर रैंक हिट किया है, क्या क्या चुनौतियां आई आपको, क्या क्या परेशानी आई, अपने हमारे सभी साथियों को आइए आपकी 2 मिनट भी अपना सवाल जारी रखें। वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम है सर। मोस्ट वेलकम। तो मोस्ट वेलकम बिहार की सर और हमारे पहले जसपर बिहार से बन गए हैं सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है सर? यस यस, वॉइस प्रॉपर है, आप कंटिन्यू कीजिए वॉइस। जी सर जी। हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रहा है सर? हेलो, यस सर, क्लियर है। यस सर, प्रॉपर है सर, बोलिए। जी सर, नमस्कार साथियों। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जी सर जी, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, मैं फ्रॉम मधुबनी बिहार से। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन दे देता हूं दोस्तों कि मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, फ्रॉम बिहार मधुबनी से दोस्तों। और बात करें तो इस बिजनेस में मैंने आपको भी बताया था, पिछले मंथ भी आके आप लोगों से मैंने जो कमिटमेंट किया था कि मुझे जसपर रैंक लाना है और साथ में अपने घर वाले आईडी पर सुपर 50 भी करना है, अपने टीम में भी सुपर 50 करना है दोस्तों। तो कमिटमेंट मेरे दोस्तों आज कल पूरा हो गया दोस्तों रात में। और साथ के साथ बहुत खुशी मिला कि अपने ही ये यूनो पे परिवार में एक डायमंड निकला है सर, उससे भी बहुत खुशी मिल रही है। और साथ के साथ काफ़ी दोस्तों के सर के साथ मेरा सपोर्ट रहा और मैंने कोशिश किया और जसपर रैंक को अपने क्वालिफाई किया दोस्तों। अब बात करें कि जसपर रैंक लेने के लिए मुझे क्या स्ट्रगल करना पड़ा, क्या करना पड़ा, उसके लिए मैं दोस्तों मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा। दोस्तों क्या कहते हैं कि जो जॉब के साथ साथ कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए दोस्तों अलग एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। तो मैं भी दोस्तों टाइम दिया इसमें, काफ़ी जॉब किया और जॉब के साथ जो छुट्टी मिलता था घर पे आके हमने पूरा टाइम दिया। रात को 12-12 बजे तक लगा रहा सर के साथ, कॉलिंग पे बात किया, तब जाके मेरा ओपल निकला था, फिर टोपाज निकला, फिर दोस्तों जाके मैंने जसपर क्वालिफाई किया रात में। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि मेरा इसमें आने से पहले दोस्तों हमने भी काफ़ी कंपनियों में काम किया था और किसी के माध्यम से आने का मौका मिलता है। हमें भी दोस्तों अपने सीनियर विपिन सर के माध्यम से इस बिज़नेस को देखने को मौका मिला था। दोस्तों फर्स्ट में तो आए थे तो हमें भी इस बिज़नेस को समझने में नहीं लग रहा था क्या है नहीं है। फिर हमें सीनियर अपलाइन प्रीतम सर से बात कराया, मैंने उनसे बात किया, इस बिज़नेस को देखा समझा और मैंने कोशिश की। सबसे पहले इस कंपनी में ओपल बनने का बताया गया मुझे, जो 12 कस्टमर को ज्वाइनिंग करो, ओपल पहले अपना क्वालिफाई करो। दोस्तों मैंने कोशिश की और कोशिश करने के बाद सर के साथ लगा रहा, मैंने अपना ओपल रैंक हासिल किया। और ओपल रैंक मिलते हैं जो कंपनी ने अपना ये 15,000 का मोबाइल फंड और 1.5% रॉयल्टी इनकम देना स्टार्ट किया दोस्तों। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि जब मैं अपनी आईडी खोलता था और मुझे 1.5% रॉयल्टी इनकम डेली आना स्टार्ट हुआ, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ कि सर ने बोला भी था और कंपनी ने जो बोला था, कमिटमेंट किया था, वो हो रहा है। यानी कि फर्स्ट रैंक लेने से ही कंपनी अपनी टर्नओवर में शामिल कर लेता है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हुआ मुझे, क्योंकि कई और प्लेटफॉर्म में दूसरा तीसरा रैंक लेने पर होता था। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ कि नहीं दोस्तों, अगर फर्स्ट रैंक लेने से कंपनी अपनी टर्नओवर में शामिल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ये पहला रैंक लेते ही जो है ना हमें टर्नओवर मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी से हुआ। फिर उसके बाद मैंने लगा कोशिश करता रहा, जॉब के साथ काम करते रहे, करते करते मुझे दोस्तों फिर मैंने कोशिश की टोपाज रैंक हासिल करने के लिए। टोपाज के लिए भी दोस्तों काफ़ी स्ट्रगल किया, क्योंकि मेरे पास टाइम की अभाव रहता दोस्तों, क्योंकि मेरी ड्यूटी 12 घंटा का होता था, 8 से 8। तो हम घर पे 8 बजे आने के बाद हमारा कंटिन्यू 12 बजे तक इस यूनो पे में टाइम देना था मेरे को। तो डेली रात को फ़ोन पे लगे रहते थे 12 बजे तक। कोई बंदा फ़ोन उठाता भी नहीं भी उठा रहा था, क्योंकि रात हो जाता था 10-11 बजे तक, 12 बजे तक। लेकिन कोशिश जारी रहा,
सर के साथ भी कोशिश जारी रहा, सर को कन्फ्रेंस करके बात कराते रहे और कोशिश करते रहे। तो कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जो बोलते हैं कि रात को कोई फ़ोन उठाता नहीं है, काम होता नहीं, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर 12-12 बजे तक लगा रहते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आता है। और जैसे मुझे ने 12 बजे तक लगने पर हमें पहला रैंक हासिल हुआ, तो 5 रैंक हासिल हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब 2 रैंक जो हम ड्यूटी करने के बाद अगर हम रात को 8 बजे से 12 बजे तक लगे रहते हैं तो हम 2 रैंक हासिल कर सकते हैं, तो जसवर्ड भी हो सकता है। जसवर्ड भी कोई बड़ा रैंक नहीं है, उसके लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा और सर की सपोर्ट है तो जसवर्ड भी हम हासिल कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास हुआ, सर ने भी काफ़ी मुझे बताया इस बिज़नेस के बारे में, आप जसवर बनो और जसवर अगर 2 रैंक हासिल कर सकते हो, जसवर भी बन सकते हो। आप 12 बजे रात तक लगे रहो। मैंने सर को भी बताया कि सर रात को बंदे सो जाते हैं, कोई फ़ोन उठाता नहीं है, नहीं उठाता है। तो बोला कोई बात नहीं सर जी, आप कोशिश करो, आप लगो, आप अगर करना चाहते हो, इस बिज़नेस में सक्सेस होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर वो विश्वास जगाना होगा, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना होगा कि मुझे जसवर रैंक लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप रेडी रहोगे तभी आपके साथ लोग रेडी रहेगा। तो मैंने कोशिश की और कोशिश करते रहा, रात को कॉलिंग करते रहा, सबके साथ बात करते रहा। करते करते दोस्तों मैंने कॉन्फ्रेंस करके कई दोस्त से बात भी कराया। कुछ दोस्त तो ये भी मना कर रहे थे कि यार रात को फ़ोन मत किया करो, डेली हम लोग ड्यूटी करते हैं, रात को सोते हैं, उस टाइम आप कॉलिंग करते हो। कुछ देर से सुनने को भी मिलता था, लेकिन हमने कोशिश करते रहे। मुझे लगा कि नहीं, कोशिश तो करना है, सर ने बोला है कोई ना कोई आएगा जो आपका फ़ोन उठाएगा, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो मैंने कोशिश की और मेरे साथ हुआ दोस्तों। और मैंने स्ट्रगल करते करते मैंने कल ही की डेट में मैंने दोस्तों अपना जसवर रैंक क्वालिफाई किया। और जसवर मिलते ही मुझे खुशी महसूस हुआ कि रात में ही जो मुझे रॉयल्टी इनकम भी आया, जसवर रैंक का 100 से प्लस इनकम आया है, बाकी ओपल का भी आया है, टोपाज का भी आया है और जसवर की भी आया है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ दोस्तों। और इसी के साथ जो है ना, मैंने अब आगे का भी कोशिश जारी है और मैं करता रहूँगा दोस्तों। इसीलिए मैंने पूरा कोशिश की, अपना जसवर रैंक क्वालिफाई किया और करते रहा दोस्तों। और मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि समय जो होता है ना, समय के साथ हर इंसान को अपना कदम उठाना चाहिए। अगर शुरुआत में कोई बिजनेस को स्टार्ट किया है तो शुरुआत से ही उसको लगना चाहिए। इसीलिए दोस्तों किसी ने, कहने वाले ने कह गया है कि वक्त पर जो कदम उठाते हैं, खेल अच्छे वो खेल जाते हैं। वक्त पर जो कदम उठाते हैं, खेल अच्छे वो खेल जाते हैं। कारनामा तो वही बनाते हैं दोस्त जो शुरुआत कर जाते हैं। तो मैंने दोस्तों शुरुआत किया इस बिजनेस को, वक्त पे कदम उठाया और मैंने शुरुआत किया। आगे भी मेरा काम जारी रहेगा और मैं करता रहूँगा। और साथियों मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, क्योंकि कल की डेट में बहुत सारे ऐसे जो है अपना रैंक क्वालिफाई किया है, तो उन सबको भी बात करने का मौका मिलेगा। दोस्तों मैं इतना ज़्यादा नहीं बात कराऊँगा, आगे मैं आऊँगा, आगे चल के मीटिंग में तो ज़्यादा देर बात हो पाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। थैंक यू आदरणीय सर। तो साथियों, ये थे हमारे सम्मानीय मिस्टर योगेंद्र सर, जिन्होंने कल ही की डेट में हमारे बीच में कंपनी का 3rd रैंक हिट किया है, अचीव किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा रैंक है और अपने आप में मायने रखता है। आप लोगों ने सर को कितना ध्यान से सुना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सर की बातों को बहुत ध्यान से सुना है कि सर ने अपनी जॉब के साथ, वो भी साथियों 1 घंटे 2 घंटे की जॉब नहीं, पूरे 12 घंटे की जॉब के साथ, 12 घंटे की जॉब का मतलब अगर आप लोग समझते होंगे, जो लोग जॉब करते होंगे, 12 घंटे का मतलब होता है 15 घंटे की जॉब पड़ती है। आना जाना, खाना, रेडी होना, सब मिला के 14 से 15 घंटे की जॉब पड़ती है। उस 15 घंटे के काम करने के साथ साथ बचे हुए, यानी कि हम सभी के पास 24 ही घंटे होते हैं साथियों, किसी के पास 25 घंटे, सबके पास 24 घंटे हैं। आप सोचिए कि 24 घंटे में एक पर्सन 15 घंटे काम करके, उसमें के बाद उसको सोना भी है, खाना भी है, घर के काम काज भी निपटाना है, उसके बाद भी उन्होंने यूनोपे को समय देके अपना रैंक हिट किया। ये होता है साथियों स्ट्रगल, और इससे बोलते हैं मेहनत। कुछ करने का जुनून, कुछ कर जाने का जुनून, कुछ पाने का जुनून, कुछ बनने का जुनून। जब तक आपके अंदर जुनून है, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। कोई बहानेबाजी नहीं चलती है कि मेरे पास समय नहीं था, कि मैं तो बिजी रहता हूँ, 12 घंटे का जॉब करता हूँ। आपने खुद सुन लिया अपने कानों से कि सर 12 घंटे की जॉब के साथ इस कंपनी में अच्छे से काम कर रहे हैं,
सर ने ये भी बोला कि लोग बोलते हैं रात में फ़ोन नहीं उठाते। सर ने रात के 12-12 बजे कॉल करके साथियों को इस बिजनेस में लेके आए हैं। काफ़ी लोगों ने रिजेक्शन दिया कि रात में कॉल मत किया करो। क्या सर ने कॉल करना छोड़ दिया? नहीं साथियों, क्योंकि अगर 2 लोग मना कर देंगे, 3 लोग मना कर देंगे तो हम अपना काम छोड़ देते हैं। वही नहीं करना है हमें। जिंदगी है, स्ट्रगल जारी रहता है साथियों, संघर्ष रहता है। संघर्ष से जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है। तो सर ने बहुत स्ट्रगल करके इस रैंक को हासिल किया है, तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारी यूनिपी फैमिली की तरफ से एंड मेरी तरफ से कि सर ने जिस तरह से आज 3rd रैंक हमारे बीच में हिट किया है। बहुत जल्द सर हमारे बीच में कंपनी का 4th रैंक यानी कि अलेक्जेंडर लेके आए। तो अगेन मेरी तरफ से सर के लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन एंड पूरे यूनिपी फैमिली की तरफ से। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने कल ही की डेट में 3rd रैंक यानी कि जसपर हिट किया है, तो हम उनको भी सुन लेते हैं। और मैं सर को इनवाइट करूंगा, जितने भी हमारे कोस्ट पार्टनर हैं सर का ग्रैंड वेलकम करेंगे। सर की जुबानी सुनेंगे कि सर ने किस तरह से, किस स्ट्रगल से अपने आप को साबित किया है और कंपनी का 3rd रैंक अचीव किया है। तो अगर हमारे बीच में सम्मानीय रामबरन सर हैं तो एक बार हैंड रेज कर देंगे सर। पोस्ट पार्टनर बताएंगे सर, अभी तो हैंडेज था सर का, क्या लेफ्ट हो गए हैं? जी सर, अभी सर का हैंडेज नहीं है सर। नहीं अभी हैंडेज किया था सर ने, शायद अब वो थोड़ा लेफ्ट हो चुके हैं मीटिंग से। अभी सर बात कर रहे थे तो हैंडेज किया था सर ने। चलिए कोई नहीं, फिर भी सर अगर आएंगे, कंफर्टेबल रहेंगे तो हम सर को जरूर सुनेंगे, क्योंकि सर ने भी बहुत बड़ा कारनामा किया है। फिर भी मेरी तरफ से एंड पूरे हमारे यूनिपी फैमिली की तरफ से, सभी लीडर की तरफ से सर के लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। सर ने 3rd रैंक अचीव किया है। तो साथियों, ये तो हमारे थे जसपर डायरेक्टर जिनको हमने अभी सुना, और हमारे शायद रामबरन सर कंफर्टेबल नहीं है, मीटिंग में आए थे बट हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से लेफ्ट हो गए, बट अगर आएंगे तो हम दोबारा सुनेंगे। तो अब साथियों आप दिल थाम के रखिए, क्योंकि अब हम ऐसे पर्सन को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने कल की डेट में यूनिपी में इतिहास बनाया है, इतिहास रचा है साथियों। कहते हैं कि काम कुछ ऐसा करो कि आपका काम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। काम तो सभी करते हैं, लेकिन जो लोग कुछ अलग हटके करते हैं उन्हीं का काम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है, एक इतिहास बन जाता है नहीं? तो जितने भी हमारे कोहोर्ट साथी हैं वो तो हमारे सर का ग्रैंड वेलकम करेंगे ही। बाकी के जो साथी हैं, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, सभी लोग चैट बॉक्स के माध्यम से सर का वेलकम करेंगे। तो मैं सर को एक शायरी के साथ, कुछ लाइनों के साथ पार्टनर ग्रैंड वेलकम करेंगे, ध्यान रखेंगे अच्छे से। कहते हैं साथियों, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बनता है ये आशियाना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मैं बड़े ही मान और सम्मान के साथ हमारे सम्मानीय कंपनी के फर्स्ट डायमंड मिस्टर पीतम लाल सर को इनवाइट करता हूं। सर आइए और अपने बारे में बताइए कि शुरुआत से लेके अब तक का क्या स्ट्रगल आपका रहा और कैसे आप डायमंड बने, क्या हमारे साथियों को संदेश देना चाहेंगे? मोस्ट वेलकम है सर आपका, मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम गुरुदेव जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सभी का, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। गुड मॉर्निंग, कैसे यूनिपी परिवार? आशा और उम्मीद करते बहुत अच्छा होगा हमारा यूनिपी परिवार। तो मेरे तरफ से सभी को तहे दिल से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, मैं प्रीतम आपके बीच में यूपी बरेली से लाइव हूँ
और मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा सर कि क्या मेरा वॉइस क्लियर है सर? यस जहाँ सर अगर गुरुदेव कोई जी, यस सर, यस सर, क्लियर सर। तो जरूर बताइएगा यस सर, यस। और बहुत ज्यादा मुझे खुशी इस बात को लेकर हो रही है कि हमारे सबसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट की संख्या हमारे साथ आ रही है मॉर्निंग में और हमको सुन पा रही है। और मैं सभी को, जितने भी हमारे साथियों ने पिछले वैक मंथ में जो मेहनत किया, संघर्ष किया और स्ट्रगल किया और जिसकी वजह से जिन लोगों ने अपने प्रमोशन को हिट किया, सबसे पहले उनके लिए तहे दिल से कंग्रेचुलेशन, बधाई हो उनके लिए। और उनके लिए सबसे ज्यादा खुशियां मिले और ऐसे ही वो कामयाबी को हिट करें। हमारे तमाम साथी अपने फर्स्ट रैंक, ओपन रैंक को हिट किया, उनके लिए तहे दिल से वेलकम है उनका और कंग्रेचुलेशन है हमारे यूनोपे परिवार में कि उन्होंने पहला कदम सक्सेस का उठा दिया है। और उसके बाद हमारा दूसरा रैंक टॉपर्स भी बने हमारे तमाम साथी, उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद है और कंग्रेचुलेशन है। साथ ही साथ लोगों का संघर्ष रहा है, लोगों ने सुपर 50 हिट किया है, उनके लिए भी कंग्रेचुलेशन, उनको भी बधाई हो कि हमारे तमाम जाबाज लोगों ने अपना सुपर 50 हिट किया है। और साथ ही साथ हमारे ऐसे तमाम जाबाज, हमारे एक अच्छे रैंक पे काम करने वाले लोगों ने भी अपना सुपर 50 हिट किया है, उनके लिए तहे दिल से कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। और उसके बाद नेक्स्ट रैंक जसपर, जो जसपर बन के आए उनका भी पूरे महीना और पहले से प्लानिंग थी, पूरे महीना इस महीने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से उन्होंने जसपर रैंक को हिट किया, उनके लिए भी तहे दिल से कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। और हमारे तमाम ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक की डेट में हमारे बीच में ऑफर चल रहा था, ऑफर को हिट किया, उनके लिए भी तहे दिल से बधाई हो, कंग्रेचुलेशन हो। और उन्होंने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मेहनत किया, रैंक होने के बावजूद भी उन्होंने ऑफर को विन किया, उनके लिए तहे दिल से बधाई हो। और साथ ही साथ मैं उनको भी बोलना चाहूंगा जिन्होंने पिछले महीना पूरा मेहनत, संघर्ष और स्ट्रगल किया और उन्होंने भी ठाना था कि हमें भी रैंक हिट करना है, बट किसी कारणवश उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, कोई कसर नहीं थी, उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, जी तोड़ संघर्ष किया, बट किसी कारणवश अगर वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचे। और उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आपकी मेहनत सराहनीय है और आपके लिए भी कंग्रेचुलेशन, आपकी मेहनत के लिए और आपके संघर्ष के लिए और आपके स्ट्रगल के लिए। मैं नतमस्तक हूँ और मैं सच में जानता हूँ इस बात के लिए कि आप बहुत ही ज्यादा संघर्षी हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती है, आपकी मेहनत रियली सराहनीय है जो आपने मेहनत और संघर्ष किया। और यही मेहनत और ये संघर्ष और यही आप सभी का जो प्यार बना रहा, हमारे सभी साथियों का, पूरे यूनोपे परिवार का जो साथ बना रहा, जिसकी वजह से मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई ऐसी वो नहीं थी। सिर्फ अगर आज इस रैंक पे मैं आके बैठा हूँ तो ये इस रैंक पे मैं अपनी वजह से नहीं बैठा हूँ, इस रैंक पे बैठाने वाला कोई और नहीं, आप लोग हैं, ये यूनोपे परिवार है, आपका मेहनत, आपका संघर्ष और आपका प्यार है जो ये रैंक हिट हो पाई। ये आपका देन है और ये आपकी रैंक है। आपने चाहा कि ये रैंक भरे, आपने चाहा कि इस रैंक पे बैठे, तब जाके बैठ पाया। आप ना चाहते तो ये रैंक पे नहीं बैठ पाता। तो सबसे ज्यादा आपके लिए थैंक यू जो आपने बढ़ चढ़ के मेहनत किया, संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। आपने ना दिन देखा ना रात देखा। उस समय शादियां थी, फंक्शन थे, घर में और भी काम था, उस समय गेहूं का समय था, लोग अपने खेतों में लगे, लेकिन आपने इन सब चीजों को फेस करते हुए जो मेहनत और जो स्ट्रगल किया उसके लिए थैंक यू। तो साथियों, मैं आपके बीच में जरूर अपनी छोटी जर्नी शेयर करना चाहूंगा और कहने को तो बहुत कुछ है, बट फिर भी अभी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जरूर ये जानना चाहेंगे कि इस यूनोपे में जो मैंने 12 से 13 महीने के अंदर, 13 महीने से प्लस के अंदर में जो मैंने अपना रैंक को हिट किया, तो इसकी क्या वजह है
और ये कैसे कर पाया? मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और मेहनत आप भी कर रहे हैं, और आप भी ये रैंक पाना चाहते हैं, आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं, और आप मेहनत कर रहे हैं और आपको मिलेगी भी। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिल रही है, मिल रही है और मिलेगी। आप भी इस रैंक पे बहुत जल्दी बैठेंगे, और साथ ही साथ इससे और बड़ी रैंक जो हमारी कंपनी में है, आप उस पे भी बैठेंगे। मुझे भरोसा और बिलीव है आप पे। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा साथियों कि जब मैं भी अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं मैं मान सकता। मैं आपसे ये कहूंगा कि फिर भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 2012 से मैं भी डायरेक्ट सेलिंग को जाना हूं, परखा हूं, संघर्ष किया है, सीखा है, समझा है। मैं जहां भी मैंने संघर्ष मेहनत किया वहां मैंने एक चीज को जाना था, एक चीज को नोट किया था। मैं वहां भी सक्सेस हुआ, वहां भी मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन वहां मेरी एक आदत रही, सीखने से कभी पीछे नहीं हटा। चाहे जितना भी सीखा कभी इससे पीछे नहीं हटा, और बहुत ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल किया, और मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद कभी ये नहीं सोचा था कि कभी जिंदगी में जीरो हो पाएंगे। साथियों, अगर मैं बात करूं अपनी लाइफ की, हो सकता है कि जब एक बड़े रैंक पे बैठो, और अगर एक इंसान बड़े रैंक पे बैठा हुआ होता है तो उस समय ये होता है, मन में दो बातें चलती होती हैं। सबसे पहले ये चलती होती है, हो सकता है कि इनके बैकग्राउंड, इनके पीछे इनके परिवार का बहुत अच्छा हाथ होगा, इनके परिवार का हाथ होगा, जिसकी वजह से इन्हें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली होगी, और ये सपोर्ट की मेहरबानी होगी। हो सकता है कि इनके ऊपर कंपनी का हाथ रखा हुआ है तो इनकी मेहनत कम रही होगी, फिर भी कंपनी ने कहा होगा कि चलिए मेहनत आप कम करिए, आप हमारे पहले हैं, आगे हैं, तो हम आपको ये दे देते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि ये घर से बहुत अच्छे, बहुत रईस हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से इन्होंने कुछ मेहनत किया हो और कुछ अपने तरफ से किया हो। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी मत रखना मन में। साथियों, मैं एक गांव का रहने वाला किसान का बेटा हूं। आप ये समझ सकते हैं कि मैं गांव का रहने वाला एक किसान का बेटा हूं, और मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है। अगर मैं बात करूं, मैं अकेला मेहनत, अकेला संघर्ष करने वाला इंसान, जो कि जिसके पीछे कोई नहीं, परिवार का भी कोई भी सदस्य नहीं। साथियों, अकेला, अकेले की वजह से मुझे सबसे ज्यादा भरोसा ये था, और सबसे ज्यादा एक्टिव की वजह ये थी, मुझे ये पता था कि मेरे पीछे कोई नहीं है। जो करना है मुझे करना है, नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है। तो जब करना मुझे है और मेरे पीछे कोई नहीं है, तो बहाना कैसा, लापरवाही कैसी, कुछ नहीं। तो साथियों, जब ये प्लेटफॉर्म मिला मुझे, तो मैं जो अपने अंदर एक आग को जगाए बैठा था, अपने अंदर जो हौसला बनाए बैठा था, अपने अंदर जो मैं कुछ करने की चाह लेके बैठा हुआ था कि मुझे ईश्वर कोई ऐसा तो प्लेटफॉर्म दे दे। मैंने लोगों को सक्सेस देखा है, और मुझे बस एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे दे जहां पे मेरी मेहनत का मुझे मिले, और जहां पे मैं खुल के मेहनत कर सकूं, खुल के लोगों की हेल्प कर सकूं, और रियल में मैं वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकूं। और शायद कहते हैं कि कर्मफल काम करता है, कर्मफल का सिद्धांत काम करता है। कर्मफल का सिद्धांत क्या काम करता है? जो मैंने मेहनत संघर्ष किया और जो मैंने सोचा, उसका मुझे मिलता है, चाहे वो रिवर में कितनी भी लेट आए, रिवर्स में चाहे कितना भी लेट आए, लेकिन मिलता है। मैंने जो 2012 से संघर्ष करके जो सक्सेस हासिल कर रहा था, या जो मैं मेहनत कर रहा था, जिसका सपना देख रहा था, और 2020 से संघर्ष करते हुए कहीं पे सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, उसका जो करने का मैं कहीं ना कहीं फल देख रहा था, एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश थी, और वो कर्म फल ने काम किया, और मेरी लाइफ में ये इनो पे प्लेटफॉर्म आया। और ये इनो पे प्लेटफॉर्म आया तो मैंने इसको गवाया नहीं, मैंने इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। और मैं अगर साथियों बात करूं
तो जिम्मेदार, अपने घर का जिम्मेदार, अपनी फैमिली का जिम्मेदार इंसान होने के साथ साथ, मैं अपने दुकान का जिम्मेदार इंसान होने के साथ साथ, अपनी हर एक चीज को लेके जिम्मेदार होने के साथ साथ, अगर मैं कुछ लेके घर जाऊंगा तभी घर जाएगी वो चीज, अगर मैं घर लेके नहीं जाऊंगा तो नहीं जाएगी। मैं जो करूंगा तब होगी, नहीं करूंगा तो नहीं होगी। तो मैं क्यों ना करूंगा? इसी की वजह से जब ये यूनो पे प्लेटफॉर्म मिली, तो ये यूनो पे प्लेटफॉर्म मिला, इस बात का भी खुशी था कि मुझे शुरुआत में मिला, इस बात का भी मुझे गर्व था कि शुरुआत में मिला। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी पता था कि शुरुआत में मिला तो लोगों को बहुत कुछ आता है। अगर शुरुआत की बात करूं तो लोगों के, मैंने तो ये भी तो कहानी सुनी है कि पहले शुरुआती के दौर में नौकरी आती थी, लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने नौकरियों को एक्सेप्ट नहीं किया, आज पछता रहे हैं। शुरुआती के दिनों में बहुत सी ऐसी चीजें आई जिनको स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ा। ऐसी कौन सी चीज है? कितने एग्जाम्पल आपके सामने, तमाम एग्जाम्पल आपके सामने हैं। मैं शेयर करूं तब आप नहीं जान पाएंगे, बल्कि आपको खुद पता है कि हर एक बड़ी से बड़ी चीज का एक शुरुआती का दौर था, शुरुआती का समय था। आज इस सिलेंडर की मारामारी चल रही है ना, शुरुआती के समय में इस सिलेंडर को भी बम का गोला बोला गया था और लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आज जो 600-700 रुपए का सिलेंडर भरा जाता था, 1000 का सिलेंडर भरा जाता था, आज वो 3-3, 4-4 हजार में सिलेंडर लेने को तैयार है। लोग अपने घर में चूल्हा जलाने को तैयार नहीं है, उनको खाना सिलेंडर से ही बनाना है, गैस चूल्हे पे बनाना है। हर चीज का एक समय होता है। तो मैं, जब मुझे ये शुरुआत में मिला तो मुझे मालूम था कि शुरुआत में मुझे मेहनत भी करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा और मेरे सामने चुनौतियां भी आएंगी। तो क्या लगता है साथियों, चुनौती नहीं आई? मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि शुरुआत में मैंने काम को स्टार्ट किया है और उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने और भी इससे पहले भी प्लेटफॉर्म पे काम किया। लोग भरोसा तब भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ चीट नहीं किया था। अगर मैं बात करूं, मैंने तमाम प्लेटफॉर्म किए, अगर गिनाऊं तो ऐसा कोई शायद प्लेटफॉर्म होगा जिस पे मैंने जाना नहीं हो, किया नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि सच में जो किया सिर्फ उसी को किया, उसके सिवा कुछ नहीं किया। मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब इस यूनो पे को सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि जब मुझे शुरुआती में मिला तो इस यूनो पे की भी तो जिम्मेदारी थी सबसे बड़ी। अगर शुरुआत में इस यूनो पे को मैं जितना संभाल के ले जाऊंगा, अपने साथियों को, अपने टीम पार्टनरों को मैं जितना अच्छे से संभाल के ले जाऊंगा, उतना अच्छे से संभल के जा सकता है। और साथियों, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और ये जिम्मेदारी को देख के मैंने सीनो पे में पैसे को देख के काम नहीं, सिर्फ लोगों की हेल्प, लोगों की मदद, लोगों की सपोर्ट, लोगों के सपनों को देख के मैंने काम किया। मुझे पता था कि अगर मैं पैसे को देख के काम शुरू करूंगा तो हो सकता है कि जब मैं ओपन रैंक पे काम करूंगा और मेहनत मुझे ज्यादा करना पड़ेगी और मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे पैसा नहीं आएगा, उस समय मैं नर्वस हो सकता हूँ, कमजोर हो सकता हूँ और कोई भी मुझे तोड़ सकता है मेरी इनकम को लेके, मेरी कमजोरी को लेके। तो मैंने अपनी कमजोरी को फेंका, मैंने कहा मुझे ओपल की इनकम नहीं चाहिए, जो है वो तो आ रही है, लेकिन मैं ओपल की इनकम को लेकर शुरू किया हूँ क्योंकि मुझे डायमंड की वैल्यू पता थी, मुझे ब्लू डायमंड की वैल्यू पता थी। किसी और जगह पे शायद जिस नाम से आज मुझे आप बुलाएंगे, पुकारेंगे, इस नाम से मुझे पहले भी पुकार चुके लोग साथियों, आज वो उपाधि मिली है। तभी मैं कह रहा हूँ कि जब मैं टॉपर्स था तो उस समय मैं अपनी कमजोरी को सेट किया, जिससे कि कोई मेरी को इनकम को, रॉयल्टी को लेके कमजोर नहीं कर सकता है, मेरे सिस्टम को लेके कमजोर नहीं कर सकता है, मेरी सोच को लेके कमजोर नहीं कर सकता है। उसकी वजह थी ना सिर्फ अपने अपलाइन से रिलेशन और अपने डाउनलाइन से रिलेशन। मैं मानता हूं कि अपलाइन ने हमें ये मार्गदर्शन दिया और वो जीवन भर साथ देंगे। मैं कह रहा हूं अपलाइन भी तो एक इंसान है और मैं भी इंसान हूं और इंसान में कमियां, गलतियां हो जाती हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे अपलाइन में अगर कुछ कमियां हैं तो मेरे अपलाइन में कुछ खूबियां भी हैं। मुझे अपने अपलाइन से चाहिए क्या, कमियां या खूबियां? तो मुझे जो चाहिए वो लूंगा मैं,
जो नहीं चाहिए, जो है उसमें, उनको इग्नोर करूंगा, तो हमारे रिश्ते जीवन भर बने रहेंगे। हम अपलाइन की अच्छाइयों को छोड़ के अपलाइनों की बुराइयों पे हम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब होते हैं और यही डुप्लीकेशन हमारे साथियों के साथ चला जाता है। हम भी तो इंसान है, अगर मेरा अपलाइन भी इंसान है तो मैं भी इंसान हूँ और मेरे में भी कमियां हो सकती हैं, क्योंकि ये इंसान है, लोग हैं। हम तो कह रहे हैं लोग भगवान को नहीं छोड़ता है, उनमें कमियां बता देता है। मैं तो फिर भी मनुष्य हूँ, गलतियां क्यों नहीं हो सकती हैं? इंसान से गलतियां होती हैं और इंसान से सुधरती हैं। तो जिसकी वजह से रिश्ते बने रहे, मुझे अपलाइन की कमियों से कोई मतलब नहीं, मुझे अपलाइन की खूबियों से, उनकी सपोर्ट से मतलब है। और मुझे अपने टीम पार्टनरों की अंदर भी अगर कमियां हैं तो मुझे उन कमियों से नहीं, उनकी मेहनत, उनके स्ट्रगल, उनके संघर्ष से और उनके साथ से मतलब है, जिसकी वजह से रिश्ते बने रहे। मैंने अपने अपलाइनों की चीजें कहीं दूसरे को ना रख के अपने तक सॉल्व की और मैंने उनकी कमियों को इग्नोर करके उनकी अच्छाइयों को हमेशा साथ रखा, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारे रिश्ते इसी वजह से खराब हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अपलाइनों से रिश्ते थोड़े से खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी सफलता कहीं ना कहीं हमारी जो हो पाती है वो अपलाइनों की वजह से हो पाती है। अगर अपलाइन से अगर हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और हमारे साथी, हमारे टीम पार्टनरों से रिश्ते अगर हमारे बहुत अच्छे होंगे तो हमें सफलता, सक्सेस जरूर हमें मिल सकती है, इस बात की गारंटी है। जो लोग किसी प्लेटफॉर्म में सक्सेस और कामयाब नहीं हो पाते हैं, उनकी वजह जानते हैं? वो अपलाइन को दोष देते हैं। प्लेटफॉर्म बाद में अपलाइन और डाउनलाइन को देते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम किसी को ना कमियां ठहरा के हम अपने आप में मेहनत करें और अपलाइन की अच्छाइयों को देख के काम करें तो हमें सफलता जरूर मिल सकती है। साथ ही साथ इसकी वजह से ये चीज हो पाई और मैंने मेहनत और संघर्ष किया, और साथ ही साथ जो मेहनत संघर्ष किया, ये मेहनत संघर्ष सिर्फ ऐसे नहीं, दिन दिन भर और रात रात भर मैंने मेहनत किया। लोग कहते हैं कि मैं सर 10 घंटे नहीं 12 घंटे मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन वो रैंक जब मेरी 12 घंटे वाली आएगी तब मैं 12 घंटे मेहनत कर सकता हूँ, संघर्ष कर सकता हूँ। लोग कहते हैं सर मैं अलेक्जेंडर बनूंगा, आप कहोगे 10 घंटे नहीं 12 घंटे कहोगे मैं करूंगा, आप 18 घंटे कहोगे मैं करूंगा। अगर सर जब मैं डायमंड बनता हूँ ना फुल टाइम दूंगा। मैं कहता हूँ साथियों, जब आप डायमंड की पोजीशन पे ही नहीं जाओगे तो फुल टाइम दोगे कैसे? क्योंकि फुल टाइम आपको पहले देना होगा, डायमंड पे तो आप फ्री टाइम हो जाओगे हमेशा। मैंने मेहनत सिर्फ डायमंड बनने के लिए नहीं, जब मैंने शुरुआत की तो मैंने दिन दिन भर और रात रात एक की। कभी किसी भी दिन साथियों रात के 12 बजे से पहले कभी नहीं सोया। मैंने 10-10, 12-12 घंटे नहीं 18-18 घंटे भी मेहनत किया मैंने साथियों। मैं अपनी शॉप को चलाने के साथ साथ इस कामयाबी की वजह ये है, मैंने अपने कस्टमरों से रिश्ते खराब कर लिए, लेकिन यूनोपे से नहीं। मैंने लोगों को बैठा बैठा के यूनोपे का प्लान दिया है, समझाया है। मैंने अपने परिवार से रिश्ते खराब कर लिए हैं, मैंने अपने रिलेशनों से रिश्ते खराब कर लिए हैं। उनके पास ना जाके, उनकी शादियों में ना जाके, फंक्शनों में ना जाके, उनसे बात ना कर करके लोग ये कहते तुम इतना बदल गए हो, फोन ही नहीं करते हो, 1-1 महीना 2-2 महीना बीत जाता है और कहते हो कि सब फोन पे लगे रहते हो। हम फोन पे लगे रहते हैं लेकिन रिश्तेदारों से नहीं बात करते हैं। इसकी वजह कि मैं जानता हूं कि मुझे क्या मिलने वाला है, और उसकी वजह ये है कि आज वो रिश्तेदार इस बात से संतुष्ट हैं, एक समय मेरे से खिलाफ थे, आज इस बात से संतुष्ट हैं कि हमें सबसे ज्यादा खुशी ये है कि आपने हमसे बात नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं। हमसे आपने बात नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं। आपने मेहनत किया, संघर्ष किया, उसका फल मिला। क्योंकि कहते हैं साथियों, इंसान खराब और बुरा नहीं, उसकी कामयाबी होती है। एक इंसान खराब नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर एक इंसान कामयाब है, अगर एक इंसान कामयाब है और अगर वो खराब भी है, अगर वो थोड़ा खराब भी है बट वो कामयाब है, तो उस इंसान की खराबियों को और उस इंसान की कमियों को नहीं देखा जाएगा, उस इंसान की सफलता और कामयाबी को देखा जाएगा। अगर एक इंसान बहुत अच्छा और ईमानदार है और उसके बाद लेकिन वो कामयाब नहीं है, तो उस इंसान की ईमानदारियत और उसकी इंसानियत नहीं बल्कि उसकी नाकामयाबी देखी जाएगी कि ये है तो नाकामयाब, है तो किसी काम का नहीं। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे
तो जो आज आपके पास कमियां हैं भी, जो लोग आपके अंदर कमियां निकालते भी हैं, वो कमियां आपकी कामयाबी छुपा देगी। कामयाबी इतना बड़ा कहीं ना कहीं अपना रूप लेके आएगी साथियों। तो मैंने संघर्ष मेहनत करने की वजह से ये चीजें हासिल करा, और मैंने चाहे रैंक कोई सा भी था, किसी भी रैंक पे मैंने साथियों कभी भी ये मौका नहीं दिया, कभी ये मौका मैंने ऑप्शन नहीं दिया कि सर आप हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं। क्योंकि जो लोग सक्सेस होना चाहते हैं और जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, जो सच में एक चतुर और अच्छे लोग होते हैं और जो एक बेवकूफ लोग होते हैं, उनकी वजह पता क्या होती है? जो कामयाब चतुर और सक्सेस लोग होते हैं, उनकी सबसे खूस बात, सबसे खासियत बात ये होती है कि वो सबसे जरूरी काम सबसे पहले करते हैं, सबसे जरूरी काम सबसे पहले करते हैं। और जो बेवकूफ होते हैं थोड़े से, वो सबसे गलत काम, सबसे बड़ी कमी पता क्या करते हैं? जो सबसे जरूरी काम होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, उसको वो बाद में करते हैं और कामों में लगे रहते हैं। तो साथियों, हमें क्या बनना है? मुझे सफल सक्सेस इंसान बनना है, तो मुझे इस बात का ध्यान देना होगा कि सबसे पहले काम मुझे क्या करना है। जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस काम को मैं कर सकता हूं, उसको मैं सबसे ज्यादा महत्वता दूंगा और मैं सबसे पहले करूंगा। मैंने यूनोपे को सर्वोपरि रखा। सर्वोपरि, सर्वो का परि मतलब सबसे ऊपर। सबसे ऊपर की अगर मैं बात करूं, तो चलिए मैं सबसे ऊपर की बात करूं। माँ बाप, उनसे भी ऊपर। परिवार, फैमिली, उनसे भी ऊपर। मैंने परिवार, खानदान, सबसे ऊपर। और मैं साथियों अगर बात करूं, ये भी मेरी रोजी रोटी है जहां बैठ के बात कर रहा हूं। सर्वोपरि का मतलब ये है कि मैं शॉप पे बैठ के बात कर रहा हूं आप लोगों से। देखिए, मैंने इस यूनोपे को इस दुकान से भी सर्वोपरि रखा। आज मुझे मिला, मैंने दुकान से भी सर्वोपरि रखा। लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारी रुचि दुकान पे नहीं है। ये शिकायत मेरे रिश्तेदार, क्या मेरे पड़ोसी कहते हैं, जो आज ये इसी चौराहे पे हंसी बनाया करते थे एक दिन। ये अच्छे से पता है, जब शुरू किया तो लोग हंसी बनाया करते थे कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे से करते थे। जब से ये पता नहीं कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर गए हो, क्या फोन पे हमेशा लगे रहते हो? अगर कोई कस्टमर भी आता है तो हमेशा फोन पे लगा रहता हूँ। तुम तो हमेशा फोन पे लगे रहते हो और दुकान की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। एक काम करो, फोन पे लगे रहो, दुकान को बंद कर दो। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, एक दिन आप ये कहोगे कि आप भी सही थे, मैं गलत था। ये साबित मेरी कामयाबी करके दिखाएगी, मेरी मेहनत करके दिखाएगी, ना कि मेरी बहस करके दिखाएगी कि मैं आपसे भी बहस करने लगूं, जिद करने लगूं। नहीं, मैं अभी आपको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा। कहते हैं कि जो शुरू में आज हंस रहे हैं, जरूरी ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज कौन हंस रहा है। आज हंसने दो। जरूरी और महत्व ये होगा कि जिस दिन आप हंसना शुरू करोगे तो वो पूरे जीवन रोएंगे और आप पूरे जीवन हंसोगे। आज लोग मानते हैं इस बात को लेके और आपको भी मानेंगे कि हम गलत थे, तुम सही थे। उसके बाद में लोग होते हैं गिरगिट की तरह, हम लोगों पे अपना फैसला छोड़ देते हैं, लोगों की बातों की वजह से, लोगों की तानों की वजह से। और लोग कहेगा कि क्या शुरू कर दिया, इसकी वजह से हम रुक जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ ये लोग हैं, एक दिन कामयाब सफल हो जाओ, लोग कहेगा कि तुम सही हो, मैं गलत हूँ। लोग ये कहेगा कि हमें क्या पता था कि इसमें इतनी बड़ी सफलता उपाधि हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा मैंने है, देखा आपने है, कर आप रहे हैं। तो कभी लोगों के ऊपर मत जाना साथियों। आज मैं आपको इसकी कामयाबी की हर एक चीज को दिखाऊंगा, बारीकी से दिखाऊंगा। आज मैं अपनी सक्सेस का साथियों हर एक छोटी से छोटी चीज आपको दिखाऊंगा। और आप बस बने रहना। मैं अपनी सिर्फ जो कामयाबी की, जो भी मेरा सफर रहा है, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, आज मैं विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। और ये सब चीज मैं आपको ये इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं कर पाया हूं और ये सब कुछ हो पाया है। अगर मैं कर सकता हूं, ये सब कुछ देखते हुए अगर मैं कर सकता हूं, तो साथियों आप भी कर सकते हैं। मुझे आप पे भी भरोसा है, आपको अपने आप पे भरोसा है, मुझे अपने आप पे भी भरोसा था। तो साथियों, अब मैं आपके लिए दिखाने जा रहा हूं कहीं ना कहीं वो जादू
वो जादू दिखाने जा रहा हूँ साथियों, जिसको देख के रियल में लोग जादू मानते हैं, और रियल में ये हमारा अलाउद्दीन का चिराग है साथियों। लेकिन मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ तब हो पाया जब मैंने इसको सर्वोपरि रखा। अगर आज आप जॉब करते हैं, आज आप कहीं भी कोई भी काम करते हैं, अभी भी आप यूनोपे को पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं, और पार्ट टाइम में भी अगर आपकी ईमानदारी नहीं है तो वो सफलता, वो उपाधि नहीं मिलेगी। अपने आप को फुल टाइम में लाना पड़ेगा, अपने आप को यूनोपे में समर्पण करना पड़ेगा, अपने आप को संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को फुल टाइम लाना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं वो सफलता, वो सक्सेस मिल सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि अब मैं आपको वो सफलता और वो सक्सेस दिखाने जा रहा हूं, और लाइव दिखाऊंगा मैं आप सभी के लिए। बस यही कहना चाहता हूं कि मैंने जितने भी साथियों को कोच बनाया है, आप सब लोग मेरी सफलता का राज जानना चाहेंगे? यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. के लिए हम जानना जरूर चाहेंगे कि आपकी सफलता कैसे थी, वो किस तरीके से मेहनत और किस तरीके से स्ट्रगल करके पाया। तो साथियों, मैं हर एक छोटी से छोटी चीज आज आपको दिखाने वाला हूँ। आपके सामने ये यूनोपे ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले तो साथियों, जो मुझे सबसे ज्यादा, हम आज सबसे पहले गुड मॉर्निंग की इनकम देखेंगे, उसके बाद साथियों आगे बढ़ेंगे। आईडी आपके सामने ओपन हो चुकी है। आप बताइए, आप अगर जोश और जुनून में हैं और अगर डायमंड की पावर अगर देखना चाहते हैं, तो बताइए साथियों कि क्या आज टुडे की इनकम का आप दीदार करना चाहेंगे? यस सर, यस सर। करना चाहेंगे? यस सर, यस सर। तो चलिए, कोई नहीं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साथियों आज टुडे की इनकम का दीदार। तो देखिए साथियों, ये है यूनोपे। क्या चाहिए आपको? लोग कहता है ओपन रैंक की रॉयल्टी। सर, 4,689 रुपए। वाह सर, माइंड ब्लोइंग सर। आप थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेना कितना चाहते हैं आप? आपको चाहिए कितना? अरे सर, यूनोपे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म 100% का डिस्ट्रीब्यूशन जो कभी जीवन में कोई ना हुआ है, अभी ना होगा। और इतना सुंदर, इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो आप देख सकते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हमें तुरंत मिलता है। हम जितनी मेहनत करेंगे, हम उतनी रॉयल्टी और उतनी अर्निंग कर सकते हैं साथियों। आज ये डायमंड लेवल की साथियों आप रॉयल्टी देख रहे हैं। तो चलिए, अब मैं डायमंड रैंक की रॉयल्टी आपको बिल्कुल साथियों 1 बाय 1 करके भी दिखा देता हूँ साथियों। मैं आपको आज की रॉयल्टी दिखा देता हूँ। अब आप बताइए, मैं सबसे पहले दिखाने जा रहा हूँ साथियों ओपन रैंक की रॉयल्टी। तो बताइए, आज ओपन रैंक की रॉयल्टी कितना आया हुआ है? 4 रुपए से प्लस है सर, 4 रुपए से प्लस। बिल्कुल सम्माननीय सर सही कह रहे हैं कि 4 रुपए से प्लस है, तकरीबन कुछ कम 5 रुपए के समथिंग है। आप ये देख सकते हैं टॉपर्स रैंक की रॉयल्टी 21 रुपए से प्लस है साथियों। अब अगर मैं ये 2, 4, 5 रुपए देखता तो क्या डायमंड वाली रॉयल्टी ले पाता? कभी नहीं। अगर ये टॉपर्स की अगर मैं 10, 5, 20 रुपए देखता, क्या डायमंड की रॉयल्टी ले पाता? नहीं साथियों। अब मैं बात करता हूँ जस्पर की साथियों, 100, 109 रुपए है ये। अगर साथियों जस्पर की 100, 200 रुपए की रॉयल्टी देखता, क्या साथियों डायमंड की रॉयल्टी हो पाती? नहीं। अलेक्जेंडर साथियों, अपने आप में अलेक्जेंडर रैंक है, 815 रुपए की रॉयल्टी है। चाहिए आपको तो बनना पड़ेगा अलेक्जेंडर। आइए, आप एक दिन की रॉयल्टी 800 रुपए लेना चाहते हैं, एक दिन की रॉयल्टी 1000 रुपए लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको अलेक्जेंडर और डायमंड बनना पड़ेगा। और ये देखिए साथियों, सिर्फ रॉयल्टी की बात कर रहे हैं साथियों। पूरे दिन जो काम होगा उसका तो सेट कर दीजिए। अब आप बताइए 3,728 रुपए। अब साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप ही मुझे बताइए 4,681 रुपए होता है। अब आप मुझे बताएं, नॉर्मल से नॉर्मल, अगर एक डायमंड
एक दिन का अगर 5,000 भी कमाएगा तो महीने का बताइए साहब कितना होता है? हमारे कुछ कोच साथी बताएंगे महीने का कितना रुपए निकल सर, 1.5 लाख से प्लस सर, 1.5 लाख से प्लस हमारी सर, 1.5 लाख से प्लस। साथियों कि 1.5 लाख से प्लस की अर्निंग, क्या लगता है कि ये 1.5 लाख की इनकम ओपल पे हो जाना चाहिए, टॉपर्स पे हो जाना चाहिए? लोग कहते हैं कि सर इतने पैसे, उतने पैसे, इतनी सी रॉयल्टी, हमारी मेहनत का इतना रिजल्ट। साथियों जब ओपल थे तब भी 18-18 घंटे मेहनत किया है, तब भी 12-12 घंटे मेहनत किया है। उसकी वजह से ये हो पाया, ना कि डायमंड बनने के लिए इतना इतना समय तक काम किया। ऐसा नहीं है साथियों, शुरू से ये किया है। अब चलिए साथियों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मुझे इनो पे मिला तो मैं अपना ग्राफ दिखा रहा हूँ, आपको इनो पे मिला, आप भी अपना ग्राफ देखिए। तो देखिए साथियों, आपके सामने एक ग्राफ ओपन हो चुका है। वाह सर जी, ये है पावर ऑफ इनोपे की। ब्लोइंग सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग, क्या बात है, साथियों कमाल। आप ये देख सकते हैं कंपनी का कब स्टार्टिंग हुआ है? 22 मार्च 17 मार्च 2025, 17 मार्च 2025 स्टार्टिंग सर, कब हुई है? आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। कंपनी 17 मार्च 2025, 17 मार्च से। आप मुझे बताइए मेरा ओपल कितनी तारीख को हुआ है? 22 मार्च सर, 22 मार्च। बताओ कितने दिन में हुआ है सर? आप ही बताओ सब लोग। 3 से 4 दिन में सर। ओनली फॉर 5 दिन में। 17-5 22 होता है सर। जी सर। ओनली फॉर 5 दिन में, 4 से 5 दिन के अंदर में कौन सा रैंक हिट किया है साथियों? ओपन रैंक। और ये ओपन रैंक ऐसे नहीं साथियों, ये मैं सोचना कि 5 दिन में तो वही रैंक हासिल कर पाएंगे जो शायद अपने जेब से लगा पाएंगे या उल्टे सीधे लोग को लगा पाएंगे। उल्टे सीधे लोग के नाम बताएं? आपके सामने आपके सम्मानीय सर मिस्टर कुलदीप सर, आपके सामने आपके सम्मानीय सर विपिन सर, आपके सामने सम्मानीय अमर सिंह सर, आपके सामने सम्मानीय और भी हमारे बहुत से सीनियर पर्सन हैं। अगर मैं नाम लूं तो साथियों 20 लोग ऐसे काम कर रहे हैं। हमारे विजय सर हैं और भी हमारे तमाम सर हैं। अगर मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है, जिसकी वजह से आज बहुत ऐसी, अगर मैं बात करूं तो साथियों जम्मू कश्मीर से भी मेरा काम कर रहे हैं। इधर जीवन लाल भैया हैं, ये भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। और भी हमारे तमाम साथी हैं जो काम कर रहे हैं। और भी बहुत लोग हैं जो मेरी बहुत सी रैंकें चल रही हैं। अब मैं अगर एक एक लेना चाहूं तो बहुत टाइम लग सकता है साथियों। उसके बाद अब बताइए दूसरा रैंक टॉपर्स कितने दिन में हिट किया साथियों? आप बताइए टॉपर्स रैंक कितने दिन में हिट किया है? 15 दिन में सर। हेलो, 15 दिन में सर, 15 से 16 दिन में। 15 दिन में साथियों। ये और उस समय कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई मोटिवेशनल नहीं, कुछ नहीं साथियों, सिर्फ मैं और यूनोपे की जंग साथियों। और उस समय इस यूनोपे को लोग ये बोल देता था कि सर आप पहले 6 महीना तो रुको। और उस समय मेरा स्ट्रगल का समय था साथियों। 6 अप्रैल को मैंने ये टॉपर्स को डन किया, लेकिन साथियों सिर्फ जुनून सवार था, बनने का जुनून सवार। उसके बाद जसपर बताइए साथियों हर महीने रैंक हिट हो रही है नहीं हो रही है? उसके बाद आप देख सकते हैं जसपर 29 मई को साथियों, अप्रैल के बाद आता है मई, 29 मई को साथियों जसपर भी मैंने डन कर दिया। और जसपर के बाद आप बताइए अलेक्जेंडर कितने महीने में सर हुआ डन? 2 महीने में सर, 2 महीने में, मई के बाद। आप 2 महीने में, 2 महीने में मेहनत करके साथियों गुड़िया रानी याद है। उसके बाद साथियों अब आप देख सकते हैं कल की डेट में साथियों जिसके लिए बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने साथियों शो कर रहा है। 30 अप्रैल 2026 को साथियों इस यूनोपे को डायमंड रैंक भी मिल चुका है। तो ये रहा साथियों। अब मैं बात करता हूं आपके लिए, जो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं शुरुआती की वजह से साथियों जो मैजिक इनकम होती है, आप देख सकते हैं मैजिक इनकम भी साथियों मुझे चौथी इंस्टॉलमेंट भी आ चुकी है। चौथी इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं मुझे आ चुकी है। 5 के लिए मैं मूव कर चुका हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं साथियों बैक मंथ की इनकम जो मैंने पिछले महीने मेहनत किया है
और स्ट्रगल किया, आप सब लोगों ने साथ दिया और आप सब लोग की मेहनत और स्ट्रगल की वजह से साथियों क्या हो पाया है, बिल्कुल अब मैं आपके सामने सम्मानित सर बैक मंथ की इनकम दिखा रहा हूँ। तो मुझे बताइए जरा थोड़ा सा हमारे कोच साथी कि क्या बैक मंथ की इनकम को मैं शो करा दूं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक सेकंड सर हो जाएगी, वो मैं शायद 3 लाइन पे टच किया हूँ ना, इसकी वजह से हो गया था। अभी मैं पासबुक ओपन करता तो हो जाता सर। आप लोग बताइए कि सर पिछले बैक मंथ की इनकम को शो कराया जाए या नहीं? यस सर, बिल्कुल सर। आप लोग बैक मंथ की इनकम को देखना चाहते हैं? यस सर, साथियों यस सर। आप अगर अलेक्जेंडर की इनकम देखना चाहते हैं बिल्कुल बने रहिए, मैं आपके बीच में शो कराने जा रहा हूं। और ये मैं बैक मंथ की आपको इनकम दिखा रहा हूं साथियों। ये देखिए मैं आपको बैक मंथ की इनकम दिखा रहा हूं, बस बने रहेंगे। बस थोड़ा सा लोडिंग चल रहा है और आप देखेंगे ये आपके बीच में एक मंथ की इनकम देख लीजिए साथियों, आपके सामने ओपन हो चुका है। देखिए साथियों, आप देखिए, बताइए साथियों 40,000 से प्लस का इनकम साथियों। कितना है साथियों? आप देख सकते हैं कितना इनकम 40,000 से प्लस है सर। 40,000 आप देख सकते हैं 40,417 रुपए की इनकम बैक मंथ की है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर साथियों अलेक्जेंडर पे अगर 40,000 की, 30,000, 40,000, 50,000 की अगर अर्निंग हो सकती है तो क्या अलेक्जेंडर बना जाए या नहीं बना जाए? साथियों बिल्कुल हम उन लोगों को ये कह सकेंगे जो लोग सर स्थायी नहीं होना चाहते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं इसके लिए आपको स्थायी होना पड़ेगा। इसके लिए साथियों कहीं ना कहीं आपको मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ हो पाया है तो ये सब हो पाया है सिर्फ लगातार संघर्ष करने की वजह से और लगातार एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करने की वजह से। कितने हो चुकी है साथियों? एक साल के अंदर में आप देख सकते हैं कि 13 मंथ के अंदर में मेरा टोटल इनकम कितना हो चुका है। तकरीबन साथियों कुछ कम ये मैं 4 पे पहुंचने वाला हूं साथियों। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये हो पाया तो ये अगर मैं कर पाया हूं तो क्या लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे साथियों। और इसके लिए आपको जो प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं नहीं कर, जिस चीज को आप कर रहे हैं क्या इसमें फ्यूचर है? पूरी लाइफ सेट हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इतनी ईमानदारी हम किसी और के लिए कर रहे हैं ना, इतना मेहनत जो 10 साल किसी और के लिए मेहनत ईमानदारी से करते चले आ रहे हैं, 20 साल किसी दूसरी कंपनी के लिए मेहनत करते चले आ रहे हैं, जो हम ड्यूटी लगातार ईमानदारी से करते चले आ रहे हैं, ईमानदारी से पंच देते चले आ रहे हैं समय से कि ये पंच नहीं लगा तो ड्यूटी नहीं मिलेगी। और जो काम कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से नहीं किया तो ये हटा सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना साथियों। आपको यूनो पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है कि आपको जरूरी नहीं होगा, अगर मेहनत किया तो 1 साल के अंदर में कभी जीवन में किसी कंपनी के गेट पे आपको लाइन पे नहीं लगाना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में आपको पंच नहीं मारना पड़ेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति की आपको 2 बातें नहीं सुनना पड़ेगी। और मैं कह रहा हूं कि साथियों ये सब हो पाएगा आपके मेहनत और आपके संघर्ष से। और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, मैं आपके साथ हूं। आइए हम मिलके इस यूनो पे को एक ऐसा इतिहास रचेंगे, एक ऐसा इतिहास रचेंगे और ये कसम खाएंगे कि मैं 1 साल में अपनी लाइफ को चेंज करके दिखा सकता हूं। अगर ये प्रीतम 1 साल में ये कर सकता है तो कहीं ना कहीं आप भी कर सकते हो। मैं आपके साथ हूं, ये सिस्टम आपके साथ है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, हमारे कंपनी के दोनों महान डायरेक्टर सर वो आपके साथ है साथियों। तो बस यही होना चाहिए साथियों कि जीत का जंग अब जो होगा, अब जो जीत की जंग होगी वो यूनोटेक के संग होगी। तो साथियों जीत की जंग यूनोटेक के साथ। और साथियों ये जंग
हम लड़ेंगे और इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से लड़ेंगे कि साथियों हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं साथियों लास्ट में यही कहूंगा कि मेहनत कर, सारा फल मेहनत से मिलता है साथियों। मेहनत कर इस दुनिया से, मेहनत कर इस दुनिया से, हम अपना हिस्सा मांगेंगे। और एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, ये पूरी दुनिया मांगेंगे। हम इतनी मेहनत करेंगे, इतना संघर्ष करेंगे साथियों कि सच में हमें जो चाहिए वो मिलेगा साथियों। तो कहते हैं कि सही वक्त मिल चुका है साथियों। कहते हैं कि कदम उठा चुके हैं इस यूरोपे में, तो वक्त पे जो कदम उठा जाते हैं, खेल वो अच्छा खेल जाते हैं और कारवा तो वही बनाते हैं जो शुरुआत कर दिखाते हैं। शुरुआत तो हो चुकी है साथियों, अब जरूरत है कारवा बनाने की। तो चलते हैं साथियों कारवा बनाने के लिए। और बार बार हमारे कुलदीप सर जो बोलते हैं, एक बहुत अच्छी सी लाइन बोलते हैं, उस लाइन में सच्चाई है। क्योंकि आप इस बात का ध्यान रखना, किसी दूसरे की कंधे पे रख के कभी भी मत चलना। और कहते किसी दूसरे के कंधे पे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है, किसी दूसरे के कंधे पे नहीं चलना होगा। तभी कहते हैं कि ख्वाहिशों से, मैंने भी ख्वाहिशें की, आपके भी सपने, आपकी भी ख्वाहिशें, आपका भी यही ख्वाहिश है कि मैं भी डायमंड बनूंगा। तो ख्वाहिशों से फल नहीं गिरते हैं झोली में, ख्वाहिशों से फल नहीं गिरते हैं झोली में। वक्त की साख को हिलाना होगा। जो वक्त चल रहा है उस वक्त में मेहनत करना पड़ेगा, वक्त की साख को हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से। अपने हिस्से का चिराग खुद को जलाना होगा, अपने हिस्से की मेहनत खुद करना पड़ेगी। मैंने की और मुझे मिला, आप कर रहे हैं, आपको मिल रहा है, आपको अभी और करने की जरूरत है, आपको और मिलेगा साथियों। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है? मेहनत करने की जरूरत है। तो हमारा वाई क्लियर हो चुका है, हमारा क्यों क्लियर हो चुका है कि मुझे इस यूरोपे में क्यों काम करना है, क्योंकि मुझे साथियों डायमंड बनना है। भूल जाओ, कहते हैं कि साथियों अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे कंफर्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कंफर्ट नहीं हूँ, तो मेरा सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे करता रहूं, कंफर्ट नहीं हूँ फिर भी मैं बैठा ही रहूंगा, नहीं। सबसे समय की बात ये है और सबसे होशियारी की बात ये है, मैं यहाँ से उठूं और जहाँ कंफर्ट है वहां बैठूं। अगर आप ओपल रैंक पे बैठे हुए हैं और आप वहां कंफर्ट नहीं है तो वहां से उठिए और बड़े रैंक पे जाइए। अगर आप टॉपर्स हैं और आप कंफर्ट जोन में नहीं है, वहां से उठिए और बड़े रैंक पे जाइए। अगर आप वहां कंफर्ट जोन में नहीं है जस्पर पे, तो वहां से उठिए अलेक्जेंडर रैंक पे जाइए। आप अगर वहां भी कंफर्ट नहीं है तो आप उठिए डायमंड पे जाइए, और वहां भी कंफर्ट ना हो तो उठिए ब्लू डायमंड पे जाइए, वहां भी कंफर्ट ना हो तो उठिए क्राउन डायमंड पे जाइए। और साथियों मैं आपको लास्ट में इसको आपकी रैंक से उठने के लिए एक छोटी सी बात बोल के जाऊंगा साथियों। समय भरपूर हो चुका है, कोई नहीं साथियों, फर्स्ट तारीख मैनेज करेंगे इस बात को लेके। एक स्कूल में टीचर परीक्षा कर रहे थे, परीक्षा हुए थे, तमाम विद्यार्थी बैठे हुए थे और ऐसे करके गिलास उठाया, और गिलास उठाने के बाद उस गिलास में उन्होंने पानी भर दिया। पानी भरने के बाद उन्होंने कहा कि ये बताइए कि इस गिलास का कितना वजन होगा और आप इसे कितने समय तक पकड़े रहोगे। तो उन्होंने बोला ये तो नॉर्मल बात है, कोई बता देगा, बस मुश्किल से ऐसे 100-200 ग्राम वजन होगा और इसको हम लंबे समय तक पकड़े रहेंगे, नहीं थकेंगे, पकड़े रहेंगे। बोले इस गिलास को अगर आप 10 मिनट पकड़े रहेंगे आपको वजन महसूस नहीं होगा। अगर समझना, मेरी बातों को समझना, अगर आप इस गिलास को 30 मिनट पकड़े रहेंगे आपको इसका वजन महसूस होने लगेगा। आप इस गिलास को 1 घंटा पकड़े रहेंगे, 1 घंटा पकड़े रहेंगे, आपको वजन महसूस होगा, आपका हाथ थक जाएगा। और आप इस गिलास को पूरे दिन पकड़े रहेंगे, आप बीमार हो जाएंगे, अस्पताल चले जाएंगे। इसका मतलब एक समय ऐसा था कि इस गिलास में कोई वजन नहीं था, आपको नॉर्मल लग रहा था। एक समय ऐसा है इस गिलास को पकड़े रहने की वजह से कि आप बीमार की कंडीशन पे पहुंच गए
और आप अस्पताल तक पहुंच गए, उसकी वजह है लगातार पकड़े रहने के। तो अगर मैं ओपल रैंक अगर पकड़े बैठा पड़ा हूं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो क्या हो जाऊंगा मैं? चलने लगेगा, लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, हो जाऊंगा बीमार, बेकार हो जाऊंगा। तो किसी एक रैंक को पकड़े मत रहिए साथियों, वो आप पे हावी हो जाती है, आप पे हावी हो जाती है। अगर आप एक रैंक को लंबे समय से पकड़े हुए हैं तो ये आप पे हावी हो जाएगी और आपको बेकार कर देगी, आपके लिए बेकार कर देगी और आपके कहीं ना कहीं उस मकसद से भटका देगी, आपके उस सपने से भटका देगी और वो सब चीजों से नफरत करा देगी। हो सकता है आपसे भी नफरत करा दे, हो सकता है आपके सीनो टैक्स से नफरत करा दे, हो सकता है आपके अप्लायंस से नफरत करा दे। उसकी वजह है कि आप पकड़े रहे एक जगह, एक ही रैंक को लंबे समय से। इसीलिए साथियों, कोई भी रैंक लंबे समय तक पकड़ के रखा ही नहीं, संघर्ष होता रहेगा। डायमंड के बाद क्या संघर्ष नहीं रहेगा? आपने जान लिया कि साथियों ब्लू डायमंड 19% हो चुका है साथियों, और क्राउन डायमंड भी हो चुका है 4%। तो संघर्ष रुकेगा नहीं, लगातार रहेगा। तो साथियों, अगर मैं कर सकता हूं इस दुकान, इस कारोबार के साथ में, और मैं अपने परिवार के साथ में साथियों सीनोपे को फुल टाइम दे सकता हूं, तो आप भी दे सकते हो। और मैं साथियों आपके साथ फुल टाइम देने को तैयार हूं, हमेशा साथियों आपके साथ हूं मैं फुल टाइम देने के लिए। कहीं भी ले जाइए, कुछ भी करिए, मैं हमेशा तैयार हूं, मैं आपके लिए तैयार हूं साथियों। मैं पूरा फुल, मैं साथियों हमेशा के सीनोपे का, मैं अपने इस सीनोपे के लिए, अपनी इस दुकान का शटर गिरा के हमेशा के लिए आपके साथ चलने को तैयार हूं। क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार हो? मैं 10 लाख पे ठोकर मारने को तैयार हूं। क्या आप मेरे साथ तैयार हो? मैं हूं, मैं आपके लिए हूं। बताओ, अगर आपके सपने लाखों के हैं, आपके अगर लग्जरी लाइफ के हैं सपने कि आपको भी चाहिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लग्जरी कार्यवाटपन, अगर आप भी चाहते हो एक दिन का 5,000, ये मेरे को पानी दे सकती है, इसको मैनेज करना पड़ेगा, ताने सुनना पड़ेगा। कोई आता है 100 रुपए की सौदा लेने और बातें बहुत बड़ी कर जाता है, लेकिन इस सीनोपे में प्यार से, इज्जत से लोग नाम लेते हैं। तो साथियों, करने की जरूरत है, इससे सुंदर बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है कभी लाइफ में। करिए साथियों, आप इस बिजनेस से खुश हो जाइए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जब से मेरे जीवन में यूनो पे आया, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ साथियों, और आपके जीवन में ऐसी यूनो पे खुशियां लाएगा। बाकी का मेरे लिए इतनी देर सुना उसके लिए थैंक यू। मैं बाकी सर से बोलूंगा कि सर आगे आए और मीटिंग को कंटिन्यू करें। बाकी थैंक यू, धन्यवाद सभी का। नहीं आ रहा है। सम्मानित मुझे नहीं आ रहा है, लगता सर लेफ्ट हो चुके हैं, दिखे। हाँ, आ गए। सर गुड मॉर्निंग। मैं सर के इस लेवल में कुछ 2 वर्ड करना चाहूंगी सर, अनुमति है सर? यस मैम, यस ओके, थैंक यू सर। एंड पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतनी बड़ी रैंक हिट की है और कहीं ना कहीं हमें अप्रिशिएट मिला सर कि आपसे मोटिवेशन मिला कि आने वाले डायमंड हम भी होंगे सर। सो मैं देखो सर, माय डियर फ्रेंड्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर, देखिए सर की खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझे डर लग रहा था सर ऐसे बोल रहे थे सर अटैक ना आ जाए आपको। इतनी खुशी, कहते हैं ना, इनके वर्ड है ना, इनके जो शब्द इनका साथ नहीं दे रहे थे, इनको इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। तो कहते हैं ना, जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं और वो हमें मिल जाए, तो हमारा वर्ड, हमारा जो शब्द होते हैं वो भी हमारा साथ नहीं देते हैं।
वायदा भी मैं कहना चाहूंगी सर, आज आपने वो कर दिखाया जो आपने एक बार मेरे को बोला था। सभी को मैं रिमाइंड करना चाहूंगी, सर ने मेरे को जब मैं ओपल थी एक बात बोली थी कि मैम पहले ओपल हम, टोपाज हम, जस्पर हम, अलेक्जेंडर हम और आने वाले पहले अलेक्जेंडर भी हम, सॉरी डायमंड भी हम। तो सर ने वो कर दिखाया। आज बहुत खुशी हो रही है कि आज तक हम इनको ये बोलते थे कि हमारे अलेक्जेंडर प्रीतम सर, कि आज से हम इनको ये बोलेंगे कि हमारे ग्रेट सीनियर डायमंड प्रीतम सर। सो सर ने एक बात बोली कि आप अपने अपलाइनों की जो कमियां हैं उनको नजरअंदाज कीजिए, जो खूबियां हैं उनको एक्टिव कीजिए और अपने आगे बढ़िए। सर हम आपकी कमियों को नजरअंदाज करते आज से आपके नक्शे कदम पे, आपके पद चिन्ह पे चल रहे हैं। बट सर आज खुशी तो बहुत हो रही है, बट सर थोड़ा सा मैं इसमें ये डालना चाहूंगी कि अगर सर कोई कंपटीटर होता साथ में तो डबल मजा आता। बट कोई नहीं, आज अकेले अकेले डायमंड बने हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भर भर के। सो सर आप बुरा मत मानिए मेरी किसी बात का, क्योंकि कहते हैं खुशियों में थोड़ा मिर्च मसाला नहीं डालते तो खुशियों को नजर लग जाती है। कोई नहीं, यस मैम, यस, है ना। तो आपकी खुशी की नजर उतारी जा रही है सर, और आपकी खुशी में 2 लाइनें मैं आपको कहना चाहूंगी सर, क्या अनुमति है सर? यस मैम, यस। मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये 2 लाइनें इसलिए सुनाई गई है कि जिंदगी है, आती जाती है, तो आप उन प्रॉब्लम्स को धुएं की तरह उड़ाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आप उस दुख को लेके बैठे रहोगे तो वो एंजॉय करेगा, आपके पास ही बैठा रहेगा। तो आप उसका एंजॉयमेंट करके उसको भगाइए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने विजुअल दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू मैम, क्या बात है, गजब है। के अंदर तो ये होता है साथियों, रैंक निकला है में है, हर व्यक्ति में है, हर लीडर में है, और हर व्यक्ति अपने आप में कमिटमेंट कर रहा है कि अगर सर डायमंड हिट कर सकते हैं तो आई ऑल्सो कैन डू इट, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, हम सब कर सकते हैं। बस उसके लिए करना क्या है साथियों, जो हमारे सर ने किया है उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना है। और आप देखिए जो रिजल्ट आज सर का है वो आने वाले समय में हमारा भी हो सकता है। ये साथियों 1 घंटे की मेहनत नहीं है, 2 घंटे की मेहनत नहीं है। अगर मैं बात करूं तो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे सर ने स्ट्रगल किया है, वो भी अपनी शॉप के साथ में। ऑलरेडी सर का बिजनेस है, शॉप है, बर्तन भंडार की दुकान है सर की। उस शॉप पे रह के सर ने 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, यहाँ तक कि 16-16 घंटे सर ने स्ट्रगल किया है, लोगों को कॉलिंग किया है, लोगों को फॉलो किया है। और ज़रूरत पड़ी है कहीं जाने की तो बिना सोचे समझे दुकान का शटर बंद किया और सर चले गए अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो साथियों मंजिलें ऐसे ही नहीं मिलती हैं, उसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ता है, और जब आप स्ट्रगल करेंगे तो उसको मंजिल भी मिलेगी और उसका फल भी आपको मिलेगा। लोग कहते हैं कि हम तो स्टार्टिंग करते हैं, अगर स्टार्टिंग में ही जब हमारा कुछ नहीं हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा। सबसे बड़ी मिस्टेक, बिग मिस्टेक, सबसे बड़ी भूल साथियों, स्टार्टिंग से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं एक बच्चे की, जब वो जन्म लेता है तो स्टार्टिंग में उसे बैठना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, एक बिल्कुल बेजान सा
सिर्फ हिलना जुलना ही जानता है, रोना ही जानता है, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। बट जैसे जैसे समय गुजरता है साथियों, वो एक बच्चे से एक बड़े में, किशोर में, युवा में, बुजुर्ग में मतलब कन्वर्ट होता चला जाता है, ग्रोथ में बढ़ता चला जाता है। बट समय लेता है। अगर सोच ले कि नहीं मैं तो बच्चा हूँ, बच्चा ही रह जाऊं, पॉसिबल नहीं है। सेम साथियों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने जहां से स्टार्ट किया है आप जीरो पे ही बैठे रहें। जीरो से आगे भी नंबर आते हैं साथियों। जीरो से आगे आप बढ़ के तो देखिए, आज लोग फर्स्ट रैंक पे लेके बैठे रहते हैं कि सर हम तो फर्स्ट रैंक पे हैं। भाई फर्स्ट रैंक से ऊपर आपका सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, जिसपे आपको अच्छा अर्निंग है, अच्छा रिवार्ड्स दिया है। आज आपने लाइव देखा है सर का, एक दिन का इनकम 4,500 से प्लस का इनकम है एक दिन का। आप अंदाजा लगा लिए कि मंथली का इनकम क्या जाने वाला है। तो क्यों हम लोग अपने प्रेजेंट को देखते हैं कि आज जो हो रहा है कल नहीं हो पाएगा। साथियों प्रेजेंट से अच्छा है आप फ्यूचर को देखिए। फ्यूचर में आप जो कर सकते हैं वो प्रेजेंट में रह के नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में तो आपको बढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब भी आपका फ्यूचर क्लियर होगा। तो ये साथियों हमारे सर थे जिन्होंने एक इतिहास बनाया है यूनोपे में, डायमंड रैंक लेके, और बहुत कम समय में यानी कि 13 मंथ से प्लस में डायमंड लेके एक इतिहास बनाया है। सर ने अपना पूरा ग्राफ दिखाया था। जब सर ने स्टार्ट किया था तो मात्र 5 दिन में कंपनी का फर्स्ट रैंक हिट किया, और उसी के अगले 15-16 दिन में सेकंड रैंक, एंड 2 मंथ से पहले आपका जस्पर, एंड 2 मंथ के बाद डायमंड, यानी कि अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर से अब तक सर का डायमंड का सफर रहा। सर ने सब कुछ आपको दिखाया है, टोटल इनकम, टोटल रैंक्स, कैसे कैसे कब कब किस डेट में हिट हुए हैं। अगर सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि सर ने कर लिया क्या हम नहीं कर सकते? तो हम भी कर सकते हैं साथियों, और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं फाइनली साथियों यही बोलना चाहूंगा, समय बहुत ओवर हो रहा है। बहुत सारे साथी हमारे निकले हैं कल की डेट में, कुछ अचीवर निकले हैं, कुछ फर्स्ट रैंक अचीवर निकले हैं, कुछ ऑफर अचीवर, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, एंड हमारे डायमंड सर भी। तो जो साथी रह गए हैं, काफी साथियों को ऐसा लगता होगा कि सर हमें तो सुना ही नहीं गया, हमारा भी रैंक निकला था। तो सर टेंशन मत लीजिए, कल की डेट में आपका भी नंबर आएगा, आपको भी सुना जाएगा, क्योंकि हक तो हम सबका है। अगर हमारे डायमंड सर अपनी बात को रख सकते हैं तो आपको भी मौका दिया जाएगा कि आप भी सर बताइए कि अगर आप सेकंड रैंक पे पहुंचे हैं तो आपने क्या स्ट्रगल किया है, ताकि लोगों को लगना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ डायमंड की बात नहीं होती है। यहाँ पे हर रैंक को, हर पर्सन को एक समान वैल्यू दी जाती है, और हर पर्सन के साथ एक जैसा बिहेव है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, जॉब नहीं है ये कि आपको कम एजुकेशन के हिसाब से आंका जाएगा, कम एजुकेशन है, कम आपको समझा जाएगा। हम सब बराबर हैं, बराबर अमाउंट लगा के आए हैं, बराबर समय देते हैं, और एक जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, सब कुछ एक जैसा ही सीख रहे हैं। तो जो साथी हमारे बचे हुए हैं, कल की डेट में हम उनको सुनेंगे। तो बाकी साथियों समय हमारा ओवर हो चुका है, और आज हमारा 1 मई है, सभी लोग जानते हैं 1 मई है, महीने का नया दिन है, नई शुरुआत है। तो ये सोच के नहीं रह जाना है कि अभी तो पूरा मंथ पड़ा है, कर ही लेंगे। गोल सेट आज से ही आपका होना चाहिए, 1 तारीख से होना चाहिए, तभी आप जाके 31 तारीख में अपने आप को साबित कर पाएंगे, जैसा कि हमारे सर ने किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे सर ने डायमंड के लिए सिर्फ फरवरी में ही किया होगा, कल की डेट में ही सोचा होगा कि मुझे डायमंड कल ही निकालना है। कहीं ना कहीं बहुत पहले से प्लानिंग होगी, बहुत पहले से स्ट्रगल चल रहा था, तब जाके कल की डेट में हिट हुआ है। तो हम सभी को भी रैंक हिट करना है साथियों, उसके लिए प्लानिंग आपकी आज से ही होनी चाहिए। नया दिन है, नया मंथ है, आज से ही लगेंगे, अपनी टीम के साथ कॉलिंग करेंगे, बात करेंगे, एक अच्छी सी प्लानिंग करेंगे, और बढ़ते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ में आगे। और जो इतिहास बना है साथियों, उससे भी अच्छा इतिहास बनाने के लिए तैयार रहेंगे। तो बाकी समय पूरा हो चुका है साथियों, तो अब लेते हैं विदा। मिलेंगे शाम को अपने इवनिंग प्लान में एक नए जोश और जुनून के साथ में, अपने नए साथियों को लेके। कम से कम हर व्यक्ति अपने 5-5 नए बिजनेस पार्टनर को लेके मीटिंग प्लान में आएंगे, जिससे हमारे पार्टिसिपेंट एंड हमारे काम को ग्रोथ मिले। तो थैंक यू सर, मीटिंग को बैंड अप करते हैं, मिलते हैं शाम को। जय हिंद, जय यूनोपे। क्या है? हम नहीं करने तेरे को।